जब भी हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो एक छवि तुरंत आँखों के सामने आती है। उनकी मनमोहक मुस्कान और उनके मुकुट पर सजा हुआ मोरपंख। तस्वीरों से लेकर मंदिरों तक कान्हा का ये रूप अधूरा है उस एक पंख के बिना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक सजावट की चीज है या इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं? क्या आप जानते हैं कि इस एक पंख में राधा के अमर प्रेम की कहानी, दोस्ती दुश्मनी से परे होने का संदेश और यहाँ तक कि ग्रहों के प्रभाव से बचाने वाली शक्ति की मान्यता भी जुड़ी है? आज हम इस साधारण से दिखने वाले मोर पंख के पीछे छिपी उन अनसुनी कहानियों और मान्यताओं को जानेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, लेकिन सिर्फ कृष्ण ही हैं जो अपने सिर पर मोर पंख को इतना सम्मान देते हैं। ये पंख सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन, उनके दर्शन और उनकी लीलाओं का एक बहुत ही खास हिस्सा है। सदियों से न जाने कितनी ही कथाएं और मान्यताएं इस पंख से जुड़ती चली गई है। कुछ कहानियां हमें राधा रानी के प्रेम की याद दिलाती हैं, तो कुछ ज्योतिष और ग्रहों की दुनिया में ले जाती है। कुछ लोक कथाएं तो हमें भगवान राम के समय त्रेता युग तक पहुंचा देती है। ये समझना जरूरी है कि ये कथाएं और उनकी व्याख्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही भक्ति और लोक मान्यताएं हैं। ये हमें उस गहरे आध्यात्मिक प्रतीक को समझने में मदद करती है जो इस एक पंख में छिपा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और कृष्ण के मोर पंख से जुड़े रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। मोर पंख से जुड़ी जो सबसे प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाली मान्यता है, उसका सीधा रिश्ता राधा रानी से है। ये कहानी हमें वृंदावन के उन खूबसूरत दिनों में ले जाती है जब कृष्ण की बांसुरी की धुन पर पूरी प्रकृति नाच उठती थी। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार एक दिन जब कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी बजा रहे थे तो उनकी धुन में मग्न होकर राधा जी प्रेम में नाचने लगी। उनके इस अद्भुत नृत्य को देखकर पास में मौजूद मोरों का एक झुंड भी अपने पंख फैलाकर झूमने लगा। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी और राधा का नृत्य, ये संगम इतना दिव्य था कि पूरा माहौल प्रेम से भर गया। इसी आनंद में नाचते हुए एक मोर का बेहद सुंदर पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। भगवान कृष्ण ने उस पंख को उठाया और बड़े प्यार और सम्मान से अपने मुकुट में सजा लिया। जब राधा जी ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि इन मोरों के नृत्य में उन्हें राधा के प्रेम की ही झलक दिखती है। ये पंख उन्हें हमेशा राधा के निस्वार्थ और अटूट प्रेम की याद दिलाएगा। और इस तरह वो मोर पंख सिर्फ एक पंख न रहकर राधा कृष्ण के शाश्वत और एकात्म प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। एक और खूबसूरत व्याख्या ये भी है कि मोर पंख में हजारों रंग और आँख जैसे निशान होते हैं। ये आँखें इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि कृष्ण की नजर हमेशा अपनी प्रिय राधा और अपने सभी भक्तों पर बनी रहती है। ये मान्यता हमें सिखाती है कि जब भक्ति अपने चरम पर होती है तो प्रकृति भी उस दिव्य प्रेम का हिस्सा बन जाती है। प्रेम की इस प्यारी कहानी के अलावा मोर पंख के पीछे एक गहरा दर्शन भी छिपा है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर की नजर में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब बराबर है। हम सब जानते हैं कि मोर और सांप के बीच एक स्वाभाविक दुश्मनी होती है। मोर सांप का शिकार करता है, इसलिए वे एक दूसरे के प्राकृतिक दुश्मन माने जाते हैं। अब कहानी में असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। वही शेषनाग जो सभी सांपों के राजा है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण ने अपने मुकुट पर मोर पंख, जो सांप के दुश्मन का प्रतीक है, लगाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि उनके लिए बलराम, जो सर्प अवतार है, और मोर, जो सर्प का शत्रु है, दोनों बराबर सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने दुश्मनी के इस प्राकृतिक नियम को अपने सिर पर धारण करके उसे पार कर लिया। ये इस बात का प्रतीक था कि उनके दिल में किसी के लिए कोई भेदभाव या दुश्मनी नहीं है। ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक उपदेश था। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुनिया में भले ही लड़ाई, दुश्मनी और मतभेद हों, लेकिन एक योगी या ज्ञानी व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है।
वह हर जीव में उसी एक ईश्वर का अंश देखता है। अपने सबसे बड़े दुश्मन के प्रतीक को सिर पर सम्मान देना कृष्ण की उसी संभाव दृष्टि को दिखाता है, जहाँ प्रेम और करुणा हर सीमा को पार कर जाती है। मोर पंख का रहस्य सिर्फ प्रेम और दर्शन तक ही नहीं है, इसका एक पहलू पवित्रता और ब्रह्मचर्य की धारणा से भी जुड़ा है। एक बहुत पुरानी और प्रचलित लोक मान्यता है कि मोर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। इस मान्यता के अनुसार मोरनी मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। इसी कहानी के कारण मोर को एक बेहद पवित्र और वासना से मुक्त पक्षी माना जाता रहा है। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि यह एक लोक मान्यता और एक खूबसूरत मिथक है। जीव विज्ञान हमें बताता है कि मोर भी दूसरे पक्षियों की तरह ही प्रजनन करते हैं और आंसू से गर्भधारण की बात वैज्ञानिक रूप से सच नहीं है। तो फिर इस मान्यता का क्या मतलब है? इसका महत्व इस बात में है कि इस विश्वास ने मोर पंख को पवित्रता और आत्म संयम का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। भगवान कृष्ण, जो हमेशा गोपियों से घिरे रहते थे, वे अपनी लीलाओं के बीच भी पूरी तरह से निर्लिप्त और आत्म संयमित थे। उनका जीवन का रम योग का सबसे बड़ा उदाहरण है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग रहना। इस नजरिए से कृष्ण का मोर पंख पहनना इस बात का प्रतीक है कि वे सांसारिक चीजों में शामिल होते हुए भी एक योगी की तरह पवित्र और शुद्ध थे। अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जो मोर पंख को ज्योतिष और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ता है। ये एक ऐसी मान्यता है जो मोर पंख को एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह देखती है। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष नाम का एक योग होता है। ये योग तब बनता है जब किसी की कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये योग जीवन में बहुत संघर्ष और परेशानियां लाता है। कुछ ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली में ये दोष था। उनके जीवन की घटनाएं जैसे जेल में जन्म लेना, माता पिता से बिछड़ना और जीवन भर संघर्ष करना इसी योग के प्रभाव के तौर पर देखे जाते हैं। इस मान्यता के अनुसार कृष्ण ने इस दोष के नकारात्मक असर को शांत करने के लिए मोर पंख धारण किया। जैसा कि हम जानते हैं, मोर और सांप दुश्मन हैं और ज्योतिष में राहु को सांप का सिर माना जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि मोर पंख राहु के बुरे प्रभाव को खत्म कर सकता है। कृष्ण का मोर पंख पहनना इस बात का प्रतीक माना गया कि उन्होंने ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। ये मान्यता आज भी काफी प्रचलित है और कई लोग इस दोष के उपाय के तौर पर अपने पास मोर पंख रखते हैं। और अब एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो कृष्ण अवतार को उनके पिछले श्री राम अवतार से जोड़ती है। ये एक लोक कथा है जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। इसके अनुसार जब भगवान राम अपने 14 साल के वनवास पर थे, तब उनकी मुलाकात मोरों के एक झुंड से हुई। भगवान के दर्शन पाकर मोर इतने खुश हुए कि वे उनके सम्मान में नाचने लगे और उन्होंने अपने पंख गिराकर उनका रास्ता साफ किया। इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान राम का दिल भर आया। उन्होंने उस मोर को वचन दिया, तुम्हारी इस भक्ति ने मुझ पर एक कर्ज चढ़ा दिया है। मैं वचन देता हूँ कि अपने अगले अवतार में मैं तुम्हारे इन पंखों को अपने सिर पर सजाकर इस त्याग का सम्मान करूँगा। माना जाता है कि उसी वचन को पूरा करने के लिए जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट पर सबसे ऊंची जगह दी। हालांकि यह कहानी रामायण के मुख्य ग्रंथों में नहीं मिलती, फिर भी ये कृष्ण के मोर पंख के पीछे छिपी भक्ति और कृतज्ञता की भावना को खूबसूरती से दिखाती है। ये हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों के छोटे से छोटे समर्पण को भी कभी नहीं भूलते। तो कृष्ण के सिर पर सजा ये मोर पंख कोई मामूली पंख नहीं है। ये राधा के प्रेम की निशानी है, दुश्मनी से ऊपर उठकर संभाव रखने का प्रतीक है, पवित्रता का ध्वज है, ज्योतिषीय मान्यताओं में एक सुरक्षा कवच है और त्रेता युग में दिए गए एक वचन की याद है। यह हमें सिखाता है कि जीवन भी मोर पंख की तरह सुख दुख, प्रेम संघर्ष और अनगिनत रंगों से भरा है। तो अगली बार जब आप कृष्ण के मोर पंख को देखें, तो याद रखें
कि आप सिर्फ एक पंख नहीं बल्कि प्रेम, दर्शन, भक्ति और विश्वास की अनगिनत कहानियों को देख रहे हैं। इन सभी अद्भुत कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी और दिलचस्प लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस न करें। जय श्री कृष्ण।